आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा, घाटी अस्पताल और मिनी घाटी में गुंजाइश हुई खत्म। कारपोरेशन के खिलियारत और पदमपुरा फेवर क्लिनिक आइसोलेशन वार्डों में तब्दील। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने कहा, क्वारंटाइन कैंपों में नमाज और इफ्तार व सहर का किया गया है पूरा इंतजाम। कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, शहर पुलिस ने जारी की वार्निंग। और शहर के हिस्सास इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। नाजरीन, आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कोरोना की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर। अभी घाटी अस्पताल से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना से मुतासर नूर कॉलोनी की एक 65 साल खातून की मौत हो गई है। ये कोरोना से होने वाली अब तक 9वीं मौत है। घाटी में अब 22 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें से 2 की हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जाती है। शहर में अब तक कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 145 हो चुकी है। तो ये थी कोरोना से मुतालिक चंद मिनट पहले तक की अपडेट। तो आइए अब रुख करते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद इस हद तक बढ़ गई कि अब सिविल हॉस्पिटल और घाटी अस्पताल में उन्हें रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसलिए कारपोरेशन के पदमपुरा और किला अरक के फीवर क्लिनिक को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। किला अरक के आइसोलेशन वार्ड में फ़िलहाल 14 मरीज़ रखे गए हैं, जबकि पदमपुरा के फीवर क्लिनिक में 15 मरीज़ों को रखा गया है। कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीदा पाडलकर ने कहा कि कारपोरेशन के दिगर फीवर क्लिनिक में भी कोरोना के मरीजों को रखने का नज़्म किया जा रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आज दोपहर तक शहर में यह तादाद 245 तक पहुंच गई। घाटी और सिविल हॉस्पिटल में अब मरीजों को रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसलिए कारपोरेशन के पदमपुरा और खिलियारत में बनाए गए फीवर क्लिनिक को कोरोना वार्ड बना दिया गया है। यहाँ इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा था जो किसी कोरोना मरीज के राब्ते में आए थे। खिलियारत का फीवर क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्टल की इमारत में जारी है, जिसकी एक विंग में अब कोरोना के मरीजों को रखने का नज़्म किया गया है। यहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ज़ैयदा अमरीन ने बताया कि यहाँ क्वारंटाइन में रखे गए 18 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 4 मरीज उम्र रसीदा हैं। इसलिए आज इनको घाटी के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बकिया 14 मरीजों को हॉस्टल की दरमियानी विंग में रखा जा रहा है। फीवर क्लिनिक में फिलहाल 180 से ज्यादा अफराद क्वारंटाइन में है, जिन्हें इसी हाथे की 2 अलहदा बिल्डिंगों में रखा गया है। कोरोना के मरीजों को यहीं पर आइसोलेशन में रखा गया और इनका यहीं इलाज किया जाएगा। मिनी घाटी में फिलवक्त 120 मरीज शरीक हैं। पदमपुरा के फीवर क्लिनिक में 15 मरीज शरीक हैं। आज बाईजीपुरा के एक नौजवान को मिनी घाटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह कोरोना से मुतासिर 25 अफराद अब सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद की मौत हो चुकी है। मिनी घाटी में इस वक्त 120 से ज्यादा मरीज शरीक हैं। 18 आज पॉजिटिव 18 आए थे टोटल। तो 18 के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव पेशेंट्स की बिल्डिंग अलग की है। यहाँ पे ये विंग में और ये विंग में नेगेटिव पेशेंट्स है और यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव है। यहाँ पे 18 पेशेंट्स रखे हैं अभी। तो 18 में से ओल्ड एज पेशेंट जो है उनको अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं जीएमसी, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी होती, वैसे तो नहीं होगी लेकिन हुई तो वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। और बाकी के यंग एज पेशेंट्स वो सब यहीं रहेंगे। दोनों साइड अलग अलग है। ये सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स है, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहीं पे आइसोलेटेड रहेंगे। इनका ट्रीटमेंट यहीं पे होगा, जैसे जीएमसी में हो रहा है, सिविल में हो रहा है। यहीं पे हम लोग पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो कोई मसला नहीं है नेगेटिव पेशेंट्स का। कारपोरेशन के क्वारंटीन कैंपों में सहूलतों की ज़बरदस्त कमी थी। यहाँ से जो शिकायतें आई थी उनमें सच्चाई थी। डिविजनल कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर की तवज्जो की वजह से अब यहाँ तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। ये बात आज ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा शिकायत किले अरक के फीवर क्लिनिक से आई थी। अब यहाँ रखे गए शहरियों के लिए खाने पीने का पूरा नज़्म किया गया है। साथ ही रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र यहाँ रोज़ेदारों के लिए नमाज, इफ्तार और सहर का भी पूरा नज़्म किया गया है। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि वबाएँ ज़ात और मज़हब देखकर नहीं आती, हिंदू मुस्लिम इसका शिकार हो रहे हैं, इसीलिए इन हालात में ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। पे अपील है
कि सबसे पहला बात तो ये है कि आप डर को अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि डर के हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जिनको हुई है, औरंगाबाद में भी और पूरे दुनिया भर में पाया गया है कि 80% लोग ये एकदम ठीक तरीके से, जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, वो अच्छे से अपना अपना इलाज करवा के अच्छे भी हो गए हैं। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रही बात, अगर आपको कोरोना है तो आपको कहीं से ना कहीं से कोरोना आया है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब काम कर लिया है, इसलिए आपको सज़ा मिल रही है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। और वैसे बाकी लोगों को भी मेरी राय होगी कि ऐसे आप बर्ताव भी ना करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों में डर है कि भाई हमें ये उठा के लेके जाएंगे, कहीं तो बंद कर देंगे, जहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था रहेगी, कुछ भी जेल जैसा ये सिचुएशन रहेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान है। तो जो भी यहाँ पे रमज़ान के महीने में जो भी यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए, वो सभी सुविधा है। नमाज की सुविधा है, आपकी इबादत की सुविधा है, आपकी सभी सुविधाएं हर एक क्वारंटीन सेंटर में रखी गई है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जिक्र मैंने स्टार्ट में भी किया कि इसमें इफ्तार के अनुसार या खाने के अनुसार जो भी हमने सुविधाएं देनी है, वो भी हमने सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध करवा के दी है। बैरून अजला और रियासत के हज़ारों अफराद कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहर में फंसे हुए हैं। ऐसे अफराद को सफ़र की मशरूत इजाज़त मिलते ही सैकड़ों अफराद पुलिस कमिश्नरेट पहुँच गए, जहाँ उनकी तवील कतारें नज़र आई। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकोना ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं उन्हें फौरी सफ़र की इजाज़त दी जा रही है। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 22 मार्च से पूरे मुल्क में सख्ती के साथ कर्फ्यू नाफिज किया था। इसके साथ तमाम ज़राए हमलो नकल भी बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से औरंगाबाद समेत तमाम शहरों और ताल्लुकों में हजारों अफराद फंस गए। इनमें बड़ी तादाद तलबा, सनती मुलाजिमीन, हुनरमंद कारीगर और तामीराती मजदूरों की है। कर्फ्यू में अपने घरों से दूर इन लोगों के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी थी। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ऐसे लोगों को अपने घरों तक सफ़र करने की इजाज़त दी, लेकिन इस शर्त पर कि ये लोग किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपनी सेहत का सर्टिफिकेट हासिल करें और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात दिखाएं। सफ़र की इजाज़त हासिल करने के लिए आज सैकड़ों अफराद पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा कि दरख्वास्त में अहल पाए गए लोग फौरी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सफ़र का इंतज़ाम खुद करना होगा। प्राइवेट गाड़ियों में महंगा सफ़र करना लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए कुछ लोगों ने मुतालबा किया कि इनके लिए एसटी बस या ट्रेन चलाई जाए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा कि जो लोग बैरूनी रियासत के हैं, इनके लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरकर बैरूनी रियासत के लोग सफ़र का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। मध्ये 450 ते 500 अर्ज आलेले आहे। जे ऑनलाईन अर्ज करत आहात, परंतु त्यांचे डॉक्युमेंटेशन जर पूर्ण नाही आहे तर ते रिजेक्ट केले जात आहे। अशा वेळेस ही लोक प्रत्यक्ष इथे ॲप्लिकेशन घेऊन येत आहे आणि ह्यांचे डॉक्युमेंट्स बघितल्यानंतर आपण त्यांना परवानगी देतो आहोत। ॲक्च्युली ह्यांना पाठवण्याची व्यवस्था करण्याबाबत आमच्याकडे कुठलंही हे नाही आहे। जर कामगार असतील आणि त्यांचं जर टीम लीडर असेल आणि त्यांनी जी गाडीची व्यवस्था करायची आहे, त्यांनी त्यांचं ॲप्लिकेशन आम्हाला करायचं आहे आणि सर्व जे काही कामगार असेल किंवा विद्यार्थी असेल किंवा इतरही जे कॉमन पीपल आहे दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टमध्ये जात आहे, तर त्यांनी कुठल्याही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ह्यांच्याकडनं त्यांचं कोविडची कुठलेही सिम्टम्स वगैरे नाही अशा प्रकारचं सर्टिफिकेट आणावं सोबत आणि त्यांचं कारण काय आहे आणि कशामुळे अडकलं आहे यामध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये मेन्शन करावं। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना परमिशन देत आहोत। आपल्याकडे फक्त महाराष्ट्रासाठीच आहे। ॲक्च्युली महाराष्ट्र पुरतं जे आहे ते आयुक्तालयाच्या इथे आहे आणि स्टेटच्या बाबत जे आहे तर ते आम्ही ॲप्लिकेशन घेणार आहोत आणि त्यानंतर कन्सर्न जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रोसेस करून ते संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बोलतील आणि त्याप्रमाणे ती लिस्ट आम्ही हँडओव्हर केल्यानंतर आम्ही प्रवास पास आम्हीच प्रोवाइड करणार आहोत। मैडम, इसमें एक बात और है, जिन लोगों के पास जो लोग बहुत दिन से यहाँ अटके हुए शहर में, लेकिन उनके पास अभी पैसे भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग, अभी हम लोगों ने बात की, वो रो रहे हैं वो लोग।
तो उनके लिए ऐसे मतलब ट्रेन वगैरह की व्यवस्था या सिटी बस वगैरह ये अभी- कार करना हर एक के लिए संभव नहीं होता मैडम। एक्चुअली इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हमें तो आई नहीं है, लेकिन अगर जिलाधिकारी साहब इसके अंदर कितने लोग बाहर जाने वाले हैं और उनके पास अगर कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए चर्चा की जाएंगी। अच्छा मैम, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना कर्फ्यू को मजीद पुरअसर बनाने के लिए आज पुलिस ने ऐसे अफराद को सख्त वार्निंग जारी की जो कर्फ्यू की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने कहा कि कर्फ्यू के तीसरे मरहले में 17 मई तक ऑड इवन तरीके से शहरियान को सहूलत दी जाएगी। हर दूसरे दिन कर्फ्यू में 4 घंटे नरमी बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेंगे अब पुलिस उनके साथ इंतहाई सख्ती से काम लेगी। उनकी गाड़ियां जब्त की जाएगी और केस भी दर्ज किए जाएंगे। शहर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते असरात के पेश नज़र महकमे पुलिस ने तीसरे मरहले का कर्फ्यू
मजीद सख्त करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता शाम शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने 17 मई तक कर्फ्यू का मुकम्मल शेड्यूल जारी किया। आज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के भयानक असरात सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसे रोकने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। इसलिए औरंगाबाद शहर में 17 मई तक तमाम तारीखों में यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 मई को 24 घंटे मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जबकि जुफ्त तारीखों यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 मई को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, ताकि लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया जैसे किराना, सब्जी, तरकारी और दिगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी कर सकें। 11 बजे के बाद से सख्त कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस ने सख्त वार्निंग जारी की है। अगर कर्फ्यू में कोई बिला वजह बाहर निकलता है तो इसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। माननीय चिरंजीव प्रसाद साहेब यांनी उद्यापासून सम आणि विषम तारखा डिसाईड केलेल्या आहेत। विषम तारखेला म्हणजे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आणि 17 तारखेला टोटल शहर लॉकडाऊन होईल। सम तारखेला सुद्धा शहर लॉकडाऊन होईल, पण सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा करण्यासाठी सूट देण्यात आलेली आहे। तरी जनतेने याच काळामध्ये सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत सम तारखेला माल खरेदी करून ठेवा। दुसऱ्या दिवसाही माल खरेदी करून ठेवा। भाजीपाला काही इतर फळं वगैरे असतील ते खरेदी करून ठेवावेत। ह्या व्यतिरिक्त जर कुणी रस्त्यावर आलं आणि या नियमाचं उल्लंघन जर कुणी केलं तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे। त्याचं वाहन जप्त केलं जाणार आहे, गुन्हा दाखल केला जाणार आहे आणि कडक स्वरूपाची कारवाई केली जाणार आहे। रस्त्यावर जो अत्यावश्यक सेवेचाच माणूस रस्त्यावर राहील, दूसरा कुणीही माणूस रस्त्यावर राहणार नहीं। मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने शहरियान से पुरजोर अपील की कि कोरोना वबा से हालात इंतहाई संगीन होने जा रहे हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल बहुत ज़रूरी है। एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए सिरसाट ने कहा कि बद एहतियाती की वजह से शहर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। इस वबा पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात की जाए ताकि इस मोहल्लिक वबा से शहर को जल्द छुटकारा मिल सके। कुछ जो नॉर्म्स उन्होंने बताए थे कि डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस मेंटेन ही करना नहीं चाहते। ये जो अभी कोरोना के पेशेंट मिले हैं ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से ही ज़्यादा हुए हैं। ये बात सबको मानना पड़ेगी। लोगों को मिलना, लोगों से बात करना और इससे फैलाव होते जा रहा है। अपने शहर के लिए ये बात अच्छी नहीं है। देखो कोई भी जात धर्म का रहो, कोई समाज का रहो, उसने ये नॉर्म्स पालना ज़रूरी है। आज मैंने देखा है कि एक फैमिली के 12 लोग हैं, एक फैमिली के 14 लोग हैं। क्या बोलते हैं कि उनकी फैमिली के लोग आज ये इसलिए हुआ कि अपन ने उसका केयर किए नहीं। और अपने शहर में, अपने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टेस्ट अपने शहर में हुआ है। सेकंड पे अपन, सेकंड पे रहने की वजह से ये अपने को डिटेक्ट हो रहा है। फिगर भले ही बढ़ते हुए नज़र आएंगे लेकिन 15 तारीख के बाद ये कम होगी। सिर्फ हम लोगों ने वो डिस्टेंस, वो नॉर्म्स अपन मेंटेन करना चाहिए। सर अभी ये जो कल से जो है तो फिर तीसरा स्टेप कर्फ्यू का शुरू हो रहा है, लॉकडाउन का। ऐसे हालत में लोगों की अवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है। लोग जो रोज़ काम करते थे इनके लिए आपकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अभी? नहीं, देखिए यहाँ के सामाजिक संस्था हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। अब मेरे तरफ से बोलेंगे तो मैं मेरे मतदार संघ का नहीं, लेकिन अपने शहर में कि जो भी लोग मेरे से अगर मांगते, मैं अनाज देता हूँ। अनाज देने से उनके घर में की रोजी रोटी 8 दिन चले, ऐसा उनका किट पूरी देता हूँ। 10,000 किट मैं अब तक बांट चुका हूँ। अभी 10,000 का फिर से टारगेट किया, आज से वो भी शुरू कर दिया मैंने। लोगों को खाने के लिए नहीं है, मज़दूर लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनकी तकलीफ़ आप नहीं समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो लोगों को है और उनके लिए हम सब जन मदद करना चाहते हैं। उनको भी बोलूँगा कि ठीक है थोड़ा टाइम कठिन है लेकिन आप घर में बैठे रहिए, हम आपके पास आएंगे। और दूसरा सर ये कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि जिनके पास पीले राशन कार्ड नहीं है उनको भी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी जो है तो फ्री अनाज दिया जाएगा इस महीने से। इसकी व्यवस्था शुरू हुई है नहीं? अभी देखो चावल देना शुरू हो गया, चावल सबको मिल चुके हैं। अभी गेहूं का जो है तो 2 दिन में से वाटअप से होगा। गेहूं और दाल
2 दिन के बाद उसका भी वाटअप शुरू होने वाला है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है। थैंक यू। गर्मा की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर में पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और इंतजामिया कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। इस सूरत हाल में जहां लोग परेशान हैं, वहां पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वाटर सप्लाई का अमला और टैंकर माफिया ने मिली भगत करके कारपोरेशन को चूना लगाने का काम शुरू कर दिया है। कारपोरेशन के पानी की टंकियों से शहर के सैकड़ों निजी टैंकरों के जरिए पानी चोरी किया जा रहा है। एडीएन न्यूज़ के एक स्टिंग ऑपरेशन में आज ये इंकशाफ हुआ। 28 अप्रैल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अवामी बॉडी की मियाद खत्म हुई। इसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बागडोर अब इनके हाथों में है, जो इन दिनों कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। कॉरपोरेशन के तमाम शोबों में कामकाज पूरी तरह बंद है, लेकिन सफाई अमला, तिब्बी अमला और वाटर सप्लाई अमले का काम जारी है। म्यूनसिपल इंतजामिया की ढीली होते ही वाटर सप्लाई अमले ने टैंकर माफिया के साथ हाथ मिलाकर मनमानी कारोबार शुरू कर दिया। पानी लाजमी ज़रूरियात में से एक है। इन दिनों शिद्दत की गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और पानी शहर के कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इसलिए इन इलाकों में टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। शहर में कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों के अलावा कॉरपोरेशन के टैंकर्स और प्राइवेट टैंकर्स को भी आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त दी गई है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत है, वहाँ के लोग कॉरपोरेशन में पैसे जमा करके टैंकर मंगाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कॉरपोरेशन की क्रांति चौक पर वाक़ पानी की टांकी और सिडको N6 से रोज़ाना सैकड़ों टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कॉरपोरेशन को एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। लेकिन ये पैसा कॉरपोरेशन की तिजोरी में जमा नहीं हो रहा है। एडीएन न्यूज़ ने इस मामले में जायज़ा लिया तो पता चला कि बड़ी तादाद में खानगी टैंकर्स कॉरपोरेशन की टांकियों से पानी हासिल कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि शहर के टैंकर माफिया और कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई अमला मिली भगत करके बड़े पैमाने पर बदउनवानी कर रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि टैंकर माफिया पर रोक लगाई जा सके और पानी को तरसते शहरियान को वक्त पर पानी मिल सके। महीने के कितने लाख होते हैं? पूरे 40 लाख रुपए जमा होते हैं पानी के, खाली 30 से 40 लाख, कभी 30 लाख होते हैं, कभी 40 लाख होते हैं। ये पैसा रिन्यू करके लोग अभी ये आदमी पावती खत्म हुई थी 4 को, 1 महीने को वापस पैसे भरा, उसको अपने ऑर्डर देते थे। कौन से एरिया का है साहब? हाँ, ये गणेश नगर। तो ये आम जनता पैसे भरती, हाँ, आम जनता पब्लिक, और कारपोरेटर नहीं भरते? कारपोरेटर नहीं भरते। कारपोरेटर सुनो ना साहब, ये जो है ना, ये नो नेटवर्क एरिया के लोग हैं। यहाँ पर अपना पानी नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जहाँ पर पाइपलाइन है वहाँ पर क्या करते हैं लोगों को, ये वार्ड में जो पानी जा रहा, ये जो है तो आम जनता पैसे भर रही, लेकिन लोगों में क्या समझ आती कि यार कारपोरेटर टैंकर भर रहा, भेज रहा। कारपोरेटर नहीं भेज, जनता पैसे भर रही ना। 250 टैंकर अपने ऐसे जाते हैं ना, डायरेक्ट जनता। अब इंटरव्यू कौन देंगे? आप तो नहीं बोल रहे साहब। इंटरव्यू नहीं देंगे आप देंगे नहीं? क्यों इंटरव्यू नहीं देंगे? क्यों देंगे क्या आप? नहीं, मैं जान दूंगा, मैं नहीं दूंगा। इतना दूर क्यों भाग रहे? सर मीडिया से दूर भागने का सवाल नहीं है, ये इतना नजदीक आने का ये नहीं, आप वो वहाँ पे खड़े रह के बात करो ना, टैंकर के पास। नहीं, वहाँ खड़े रहो, लेकिन ऐसा भाग मत, पूरी बात हुई तक के बात करो ना, कि साहब को फोन लगाओ ना, मीडिया वाले आए हुए बोलते। नहीं, आप बात कर लो साहब, आपके फोन पे आप क्यों नहीं तो फिर आप लगा रहे क्यों नहीं फोन? नहीं, मैं क्यों लगाऊं? कोरोना वायरस के असरात शहर में फैलते ही जा रहे हैं। हिस्सास इलाकों की तादाद भी बढ़ गई है। इन इलाकों में कर्फ्यू की सख्ती के साथ निफाज के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। अब पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर इन इलाकों पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम सेल की टीम ड्रोन के जरिए शहर के हिस्सास इलाकों पर नजर रखेगी, ताकि हिस्सास इलाकों में लोगों की नकल व हरकत पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर में कोरोना से मुतासिर हिस्सास इलाकों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन इलाकों में हर किस्म की नकल व हरकत को रोकने के लिए महकमा पुलिस ने अब ड्रोन से निगरानी शुरू करने का काम शुरू किया।
साइबर क्राइम सेल की एक टीम इस काम के लिए लगाई गई है। शहर के ऐसे हिस्सास इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है जहां से कोरोना के मरीज पाए गए थे। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक शहर में तेजी से फैलते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ये जरूरी है कि कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की जाए। इसकी खिलाफ वर्जी करने से इस वायरस के फैलने का शदीद खदशा है, इसलिए हिस्सास इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। जो अफराद कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर आएंगे, उन्हें पकड़ने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा, घाटी अस्पताल और मिनी घाटी में गुंजाइश हुई खत्म। कारपोरेशन के खलियारत और पदमपुरा फेवर क्लिनिक आइसोलेशन वार्डों में तब्दील। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने कहा, क्वारंटाइन कैंपों में नमाज और इफ्तार व सहर का किया गया है पूरा इंतजाम। कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, शहर पुलिस ने जारी की वार्निंग। और शहर के हिस्सास इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।